जयपुर में रामू अपने माता पिता के साथ रहता था। एक रोज, ओ रामू बेटा, कहाँ है? ये मटके उठवाने में जरा मेरी मदद कर दे। अरे कैसे आवाज लगा रहे हो? तुम्हारा बेटा तो सवेरे से ही मुखिया जी के घर गया हुआ है। बोल रहा था उनके बेटे ने कुछ दिखाने के लिए गांव के सभी बच्चों को अपने घर बुलाया है। जरूर कोई नई चीज शहर से मंगवाई होगी। उस अक्षय की आदत है, जब भी कुछ नया मंगवाता है गांव के बच्चों को चिढ़ाने के लिए बुला लेता है। अब रामू आते ही कोई फरमाइश कर देगा। कुछ देर बाद रामू आ जाता है। वाह बापू, आपको पता है अक्षय ने हवेली में इतने बड़े बड़े 4 एसी लगवाए हैं। उसके कमरे का एसी तो ऐसा चल रहा था जैसे बर्फ की सिल्ली पर बैठे हूँ। बापू, काश हम भी एसी में रह पाते। इतनी गर्मी पड़ रही है, एसी के तो अलग ही मजे हैं। अरे बेटा, हमारी इतनी गुंजाइश नहीं कि हम मुखिया जी की तरह घर में एसी लगवा सकें। अक्षय तुम लोगों को ना जाने घर पर क्यों बुला लेता है। उसे पता है कि हम गरीबों की इतनी हैसियत नहीं कि हम उसके जैसे जिंदगी जी सकें। तू मत जाया कर वहाँ। छोड़ इन बातों को। अच्छा, मैं घड़े बेचने जा रहा हूँ, थोड़े घड़े बनाते बाकी हैं, वो रामू बना लेगा। अब रामू घड़े बनाने बैठ जाता है। घड़े बनाते बनाते उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। अगर मैं मिट्टी का एसी बनाऊं तो भी तो हमें बहुत ठंडक दे सकता है। अगर मैं कोशिश करूं तो मिट्टी का एसी बना सकता हूं। बेटा, तू किस सोच में पड़ गया रे? तेरे बापू आएंगे तो गुस्सा करेंगे कि तूने अभी तक घड़े नहीं बनाए। माँ, मैं मिट्टी का एसी बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर हम अक्षय के जैसा एसी नहीं ले सकते तो हम मिट्टी का एसी तो बना सकते हैं ना। मिट्टी का एसी? बेटा, वो तू कैसे बनाएगा? रामू अब रोजाना मिट्टी का एसी बनाने की तैयारी में जुट गया और फिर एक दिन रामू ने बहुत ही बढ़िया मिट्टी का एसी बना लिया और उसके माता पिता अभी तक हैरान थे कि रामू ने मिट्टी का एसी तैयार कैसे कर लिया। तो उधर रामू अपने सभी दोस्तों को मिट्टी का एसी दिखाने के लिए बुलाता है, जिसमें अक्षय भी आता है। अरे वाह रे वाह रामू, तेरा मिट्टी का एसी तो बहुत जबरदस्त है यार। मेरे लिए भी एक मिट्टी का एसी बना दे। अब वो क्या है ना कि दरअसल हमारे घर भी बहुत गर्मी होती है। हाँ हाँ, बना दूंगा। अरे अक्षय, मेरा एसी तो बहुत बढ़िया है। तुम्हारा ये मिट्टी का सस्ता सा एसी मेरे एसी के सामने कुछ भी नहीं। अरे अक्षय, एक तो रामू ने इतनी मेहनत से ये एसी तैयार किया और तू उसे गलत बोले जा रहा है। ये बुरी बात है। जा तू यहाँ से जा, नहीं करनी तुझसे बात। देख लूंगा तुम सबको मैं। शायद तुम सब जानते नहीं, मैं गांव के मुखिया का बेटा हूँ। अक्षय गुस्से में वहां से चला गया। अरे सूरज, तुम्हें अक्षय से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। चलो जाने दो, जब उसका गुस्सा ठंडा होगा अपने आप वापस आ जाएगा। वाह, ये तो बहुत ठंडक दे रहा है, पूरा कमरा ठंडा हो गया भाई। ठीक ही कह रहे हो जी, हमारा रामू तो सचमुच बहुत ही अक्लमंद निकला। अब पड़ोस के सारे लोग भी रामू से ही एसी बनवाने के लिए कह रहे थे। मैं सबके लिए एसी बना दूंगा, कम से कम गर्मी में सबको परेशानी तो नहीं होगी। सचमुच गर्मी बहुत ही कम हो गई थी और सारी रात रामू उसके माता पिता भी चैन की नींद सो जाते थे। पर एक दिन रामू अपने माता पिता के साथ बाजार गया हुआ था। जब वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर की खिड़की खुली हुई है और उसका मिट्टी का एसी टूट कर बिखरा हुआ है। माँ, पिताजी, ये क्या? हमारा एसी किसी ने तोड़ दिया। हमारे घर में कौन आ सकता है? अरे क्या पता, कोई जानवर भी घुस आया हो और वो एसी को तोड़ गया हो। मैं तो खिड़की का दरवाजा बंद करके गई थी, खिड़की कौन खोल सकता है? पर अगर जानवर भी घर में घुसता तो और दूसरा सामान भी तो तोड़ता, सिर्फ एसी ही क्यों टूटा? अब मैं तो कहती हूँ जी, ये जरूर किसी की साजिश है। अभी ये बातें चल ही रही थी कि रामू का दोस्त मुकेश रामू के घर आया। तेरा मिट्टी का एसी अक्षय ने तोड़ा है। वो हंसते हुए अपने घर के नौकरों को ये बात बता रहा था, तो मेरे पापा ने सुन ली। तुम तो जानते हो ना, मेरे पापा अक्षय के घर पर काम करते हैं। मगर अक्षय ने ऐसा क्यों किया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरा एसी तोड़ दिया? मैंने कितनी मेहनत से बनाया था यार। तभी वहाँ मुखिया जी अक्षय के साथ आते हैं। अरे बेटा रामू, अक्षय को यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए लेकर आया हूँ। चलो अक्षय, रामू और सबसे माफी मांगो। मुझे पता चल गया है कि रामू का एसी से अक्षय ही ने तोड़ा है। ये बात मुझे इसकी माँ ने बता दी है। मैं गांव का मुखिया हूँ और मेरा खुद का बेटा गलत करे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ।
अभी ये छोटा है, मैं इसे अभी तो समझा लूंगा ताकि बड़े होने तक इसे सही और गलत की पहचान हो जाए। अक्षय बेटा, तुमने रामू का एसी तोड़कर ठीक नहीं किया। मुझे माफ़ कर दो रामू, मुझसे गलती हो गई। मैं घबरा गया था कि अगर तुम्हारा मिट्टी का एसी आ गया तो अब मेरे दोस्त मुझसे दूर हो जाएंगे। मेरे पास कोई भी खेलने के लिए नहीं आएगा क्योंकि तुम सबके घर के लिए मिट्टी का एसी बना दोगे। पहले तो मेरे एसी के बहाने सब बच्चे मेरे पास खेलने के लिए आ जाते थे, पर पिछले कुछ दिनों से कोई भी मेरे पास नहीं आया, इसीलिए मुझे तुमसे जेलसी होने लगी और मैंने तुम्हारा एसी तोड़ दिया। कोई बात नहीं अक्षय, मैं नया एसी बना लूँगा। पर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं और बाकी दोस्त तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे? हम तुम्हारे दोस्त हैं यार, और दोस्त कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। रामू फिर से एक मिट्टी का एसी बनाता है और खुश होता है कि उसने एक बार फिर मेहनत करके मिट्टी का एसी तैयार कर लिया। उस दिन वो खुश था कि उसने एक बार फिर मेहनत करके मिट्टी का एसी बनाकर तैयार कर ही लिया। रामू और उसके माता पिता बहुत अच्छी नेचर के थे। उन्होंने अपने पड़ोसियों की भी हेल्प की और उनके लिए भी मिट्टी का एसी बनवा दिया और फिर सब गांव वालों ने रामू की बहुत तारीफ की।